मेरे दोस्त हैं विशाल जैन, व्यापारी के हमारे साथ भी हैं, व्यापारी नेता भी हैं। उनके यहाँ पिछले कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने 1 करोड़ के लगभग सोना और प्लस में कैश की डकैती कर ली थी, जिसमें हमने आदरणीय पलवल के जो खेल मंत्री हैं हमारे गौरव गौतम जी के पास गए थे। उन्होंने हमारी मदद की थी और हमारे साथ उस दुख की घड़ी में कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ चले थे। उनके साथ खड़े होने से हमें ये फ़ायदा हो गया कि जितना भी प्रशासन है सारा तुरंत ही सक्रिय रूप से तुरंत शुरू हो गया और उन्होंने उसमें से जो 14-15 जने थे लगभग 1-2 को छोड़ के पकड़ लिया है। माल भी हमारा बरामद लगभग कर दिया है। तो उसका धन्यवाद करने के लिए आज हमने उनको बुलाया, सारे व्यापार मंडल के साथ यहाँ इकट्ठे हुए और उनका धन्यवाद किया था। नहीं, आप लोग धन्यवाद तो कर रहे हो, लेकिन बाज़ार में इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है। आप व्यापार मंडल से भी जुड़े हो, अध्यक्ष भी हो, कभी आपने व्यापार मंडल के तरफ से कहा कि इंक्रोचमेंट हटाई जाए? देखिए, जो इंक्रोचमेंट है उसके लिए व्यापार मंडल समय समय पे काम करता रहता है और आज आप भी यहाँ मौजूद थे। हम दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट को लेकर भी शिकायत की है। हम व्यापारी भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं, खुद ही वो उस इंक्रोचमेंट को हटाएं, जिससे ग्राहकों को समस्या ना हो। अगर ग्राहक ज़्यादा आएंगे तो फ़ायदा व्यापारी भाइयों का ही है। हमने मंत्री जी को ये बात कही थी और मंत्री जी ने भी हमारी बात को माना था। उन्होंने कहा कि अगर सारे लोग सहयोग करते हैं तो हटा देते हैं। अभी हम पिछले दिनों डीएसपी साहब से भी मीटिंग करके आए थे शहर थाना में। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था कि मेरी जब भी पुलिस की फोर्स की ज़रूरत है मैं आपके लिए तैयार हूँ। नगर परिषद में भी हमने मीटिंग की है और इंक्रोचमेंट की जहाँ तक बात है सारे व्यापारी भी चाहते हैं कि हटे, लेकिन इसमें सिर्फ दिक्कत ये है कि कोई पड़ोसी 1 फुट आगे बढ़ा लेता है तो उसका दूसरा पड़ोसी तुरंत ही 2 फुट आगे कर लेता है और तीसरा पड़ोसी 3 फुट आगे कर लेता है। अगर एक पड़ोसी अपना पीछा कर लेगा तो सारे लोग पीछे कर लेंगे और सारे चाहते हैं कि बाज़ार में से इंक्रोचमेंट हटे और जिससे बाज़ार साफ़ सुथरा लगे और हमारा ग्राहक भी आसानी से आ जा सके। बाज़ार में पहले पुलिस की गश्त रहती थी, जिप्सी भी जाती थी, राइडर भी जाते थे, लेकिन अब वो भी बंद है। आज हमने मंत्री जी को कहा है, पिछले दिनों मंत्री जी से मिले थे तब तुरंत ही गश्त भी शुरू हुई थी और सारा कुछ हुआ था। फिर बीच में बंद हो गई थी, फिर दोबारा मिले थे। फिर आज जब यहाँ पर आए थे तो हमने फिर एक बार उनको कहा है तो उन्होंने कहा कि मैं तुरंत शुरू कराता हूँ। सीसीटीवी कैमरे के लगाने की भी मांग की आप लोगों ने? हाँ, उन्होंने कहा कि हमने जब सब मांग की थी तो उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरे भी लगाऊंगा और बहुत सारा पैसा मैं अब देखते जाओ, अभी तो मुझे 1-1.25 साल हुआ, बहुत सारा पैसा आप लोगों के बीच में लाऊंगा और लाइट भी, सीसीटीवी कैमरा भी, जहाँ जहाँ सड़कें ख़राब हैं वो भी, सारी चीज़ें कराऊंगा। हाल ही में अग्निकांड हुआ था तो आप लोगों ने खेल मंत्री गौरव गौतम को बुलाया था, तो जो राहत दी गई थी उनमें आप लोगों ने जो लिस्ट पड़ी है उसको बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भात की लिस्ट पड़ी जा रही है, लगन की लिस्ट पड़ी जा रही है। चाय का सेट में 6 गिलास है, 6 थाली है, 6 कटोरी है, 6 गिलास है, अलग से 2 जग छोटे बड़े हैं। देखिए, इसमें ना लोगों की गलती नहीं है क्योंकि उनको पूरी जानकारी इस मामले की नहीं है। गौरव गौतम जी ने हमें बुलाया था और हमसे ये, क्योंकि उससे पहले गौरव गौतम जी ने कच्चा सामान, चावल, दाल, आटा उन लोगों के घर पे पहुंचाया था। उनके जो झोंपड़ियाँ जल गई थी उनको नई झोंपड़ी बना के दी थी और बहुत सारा सामान वो दे चुके थे। तो तब ये सारी उन लोगों ने जो गरीब लोग हैं, खाना भी हमारी संस्था महाकाल रसोई ने, एक दूसरी महाकाल रसोई ने उनको किया था। जो भी हमसे व्यवस्था बन पाई हम सब ने मिलकर किया, लेकिन कुछ बातें सामने आई कि जो लोग आपस में टकरा गए, जिनकी झोंपड़ियाँ जली थी, वही कहने लगे जी उसको ज़्यादा सामान दे दिया, हमें कम दे दिया, जबकि हमने सबको बराबर दिया था और उसके कहने से उसको ज़्यादा मिल गया, उसकी सिफारिश से उसको ज़्यादा मिल गया, तो आपस में वो लोग लड़ने लगे थे। जब ये सारी समस्या आई तो हमने मंत्री जी के आगे ये बात रखी तो मंत्री जी ने ये कहा था कि अब जो भी दो ना सबको बता के दो कि भाई सबके लिए बराबर ये दे रहे हैं। तो वो लिस्ट उन लोगों को बताने के लिए पड़ी जा रही थी, भाई हम ये सामान सबको दे रहे हैं और बराबर दे रहे हैं। आप बेशक एक दूसरे का सामान देख के पता कर सकते हो। वहाँ कोई पत्रकार साथी थे, उन्होंने उसकी वीडियो रील बना ली और वो वायरल कर दी, जबकि सच्चाई तो ये है कि ना तो वो कोई कहता है शादी की लिस्ट पड़ी जा रही है, कोई भात की लिस्ट पड़ी जा रही है, कोई कैसा कमेंट्स कर रहा है, कोई कैसा कमेंट्स कर रहा है, उनको हकीकत नहीं पता थी। सच्चाई यही है कि उन लोगों को सबको बताया जा रहा था कि ये सामान है और सबके लिए इक्वल है, बराबर है।